नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मांगी देश में कोविड-19 के टीके स्पुतनिक वी के उत्पादन की अनुमति। DCGI को दिया आवेदन। इस समय डॉक्टर रेड्डीज लैब कर रही है स्पुतनिक वी के टीके का उत्पादन। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1,34,154 नए मामले सामने आए। 2,887 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक देश में कुल 2,84,41,986 लोग संक्रमित। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, बुधवार तक राष्ट्रीय राजधानी में ब्लैक फंगस के 1,044 मामले आए। अभी तक 92 लोग ब्लैक फंगस से हुए मुक्त। गौतम गंभीर फाउंडेशन फेविफ्लू दवा की जमाखोरी करने का दोषी। ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाई कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। कहा, फाउंडेशन दवा डीलरों के खिलाफ बिना किसी देरी के की जाए। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे ने अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। कॉनवे इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन के बाद 136 रन पर खेल रहे थे। उन्होंने गांगुली के 131 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में अपनी कंपनी रिलायंस से नहीं लिया वेतन। कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते व्यापार और अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के कारण उन्होंने स्व इच्छा से छोड़ी सैलरी। 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई प्रसन्नता। कोर्ट ने CBSE तथा CICSE के अंकों के मूल्यांकन के लिए उद्देश्यपरक मानदंड 2 हफ्तों के भीतर पेश करने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द। राज्य के डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया यह फैसला। करीब 26 लाख विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के 2 दिन की देरी से गुरुवार को केरल में दी दस्तक। केरल में मानसून के पहुंचने के साथ ही देश में बारिश के 4 महीने के मौसम की हुई शुरुआत। केरल में आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक पहुंचता है। पत्रकार विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। यूट्यूब कार्यक्रम को लेकर उनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में हिमाचल प्रदेश के एक भाजपा नेता द्वारा दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी रद्द। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब की TET के योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का किया निर्णय। 2011 से प्रभावी होगा यह निर्णय। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में नहर में फेंकी गई शराब पीने से 5 ईंट भट्टा श्रमिकों की मौत। 22 अन्य की हालत नाजुक। पुलिस ने कहा, कार्रवाई से डरकर अवैध शराब कारोबारियों ने पूरा स्टॉक नहर में बहा दिया। कोविड-19 महामारी का संक्रमण बढ़ने से घरेलू मार्गों पर हवाई यात्रियों की संख्या में 65% की बड़ी गिरावट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक यात्रियों की संख्या घटकर 20 लाख के करीब रह गई। नवजोत सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की खींचतान के बीच कैप्टन को बड़ी सफलता। आपके 3 विधायक सुखपाल सिंह खैरा, जगदेव सिंह कमलू और पिरीमल सिंह धौला कांग्रेस में हुए शामिल। राज्य सरकारों द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द करने का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र में भी रद्द हुई 12वीं की परीक्षा। सरकार ने कहा, विद्यार्थियों, पेरेंट्स, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया निर्णय। बाबा रामदेव मामले में DMA को अदालत की नसीहत। कहा, अदालत का समय बर्बाद करने की बजाय महामारी का इलाज खोजने पर समय लगाए। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर मुकदमे के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को भेजा है नोटिस। बिहार में 1.25 लाख टीचरों की बहाली का रास्ता हुआ साफ। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बहाली प्रक्रिया कुछ शर्तों के साथ शुरू करने की दी हरी झंडी। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले कर्मचारी के परिजनों को 5 साल तक पूरा वेतन देगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऐसे कर्मचारियों के बच्चों की ग्रेजुएशन तक पढ़ाई में भी सहयोग करेगी कंपनी। द फैमिली मैन 2 कल होगी रिलीज। अमेज़न प्राइम पर देखा जा सकेगा इसे। मनोज बाजपेयी, सामंथा अक्कीनेनी लीड रोल में आएंगे नजर। 9 पार्ट में है यह सीजन। दिशा और टाइगर के खिलाफ FIR दर्ज। लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करना पड़ा महंगा। बांद्रा बस स्टैंड के पास कार में घूमते पाए गए थे। भारतीय दंड संहिता के धारा 188 के तहत मामला दर्ज। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे,
मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।